हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हमको सेलिंग देखने को मिली और देखिए आज से जो वीडियो आएगा ना वो देखिए 3 महीने पुराने चार्ट पे आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसी चार्ट पे समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट में जो अभी पैटर्न बने हुए हैं, जो प्राइस एक्शन बनी हुई है, उसको हम समझ पाएँ। क्योंकि देखिए सेबी का भी रूल है, मैं अभी आपको करंट चार्ट नहीं दिखा सकता और हम रूल के हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ पे सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट में जैसे हमको चार्ट नहीं दिखाई देता, उसके चार्ट के बेसिस पे हम इंट्राडे में काम करते हैं, प्रेजेंट के चार्ट को देख के कि किस तरीके का चार्ट बन सकता है। अब हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि अभी हमको चार्ट नहीं देखना, लेकिन हम इस चार्ट पे बात करेंगे कि बाज़ार में जो चार्ट बना, जो पैटर्न बने, वो किस तरीके से बने, कैंडल किस तरीके से बने, जिससे आपको मदद मिलेगा कि आपको कल किस तरीके से काम करना है। देखिए मैं भी इस जगह आपको समझाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अभी सीखने को काफ़ी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अभी हुआ क्या कि देखिए जो कैंडल अभी का कैंडल बना है, जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा था कि बाज़ार पे ऊपर की साइड हमको जो एक कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस कैंडल का नाम देखिए आपको इस जगह शूटिंग स्टार कैंडल। अब शूटिंग स्टार कैंडल कब बनता है? जब ऐसी कंडीशन बाज़ार, जब आपका ऊपर से हमको सेलिंग दिखाई दे रहा हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको ये कैंडल दिखाई दे रही है, ये वाला देखिए। अब ये 3 महीने पुराना चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको चार्ट ही समझना है ना, चार्ट समझे, प्रेजेंट का चार्ट हो या लास्ट का चार्ट हो, लेकिन हम अब पुराने चार्ट पर बात करेंगे। तो 3 महीने पुराना चार्ट है, ठीक है। सेबी के रूल के हिसाब से हम चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि बाजार जैसे ही 9.15 पे ओपन होता है और 9.15 के ओपन होने के बाद कुछ कैंडल बनती है और कैंडल बनने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, समय बिताता है, समय बिताता है, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। समय बिताता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है इस तरह, और फिर एक हमको एक सेलिंग देखने को मिलती है, एक सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और समझाऊँ कि इसके पहले जो हमारी कल की कैंडल थी, ये हमारे लिए बुलिश कैंडल थी, ठीक है। एक बुलिश कैंडल बनाता है क्योंकि नीचे की साइड ये वाला जो जोन हमको दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए 23,333 वाला, ये हमारे लिए सपोर्ट का प्राइस है। यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट का प्राइस है 23,340 335 के आसपास हमको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब बाज़ार वहाँ पे आके कर क्या रहा है कि जब भी ऐसी तरीके की आपको साइकोलॉजी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, माइंड ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, लेकिन बाज़ार में वहाँ से देखिए एक हमको अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यानी बेसिक आप ये समझिए कि बाज़ार अभी एक जोन के अंदर है। देखिए यहाँ पे आपका अपर जोन ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है और लोअर जोन हमको नीचे की साइड दिखाई दे रहा है, एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। अब इस रेंज के अंदर देखिए कब तक काम कर सकता है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि अभी भी देखिए आपको जो कल का दिन देखिए कैंडल जो आपको बुलिश कैंडल दिखाई दिया था, उससे एक दिन पहले शूटिंग स्टार बना था, जिसमें देखिए इस तरीके की जब कैंडल बनी थी तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो बेरिश पैटर्न है, ठीक है। यहाँ से एक बार देखिए हमको इस जगह सेलिंग देखने को मिल सकती है इस पैटर्न के हिसाब से। जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हमको एक सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। उसके पहले एक जब कैंडल बना था तो वो भी इसी तरीके का कैंडल था। यहाँ पे जब हमको देखिए नीचे के लेवल से देखिए एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, यानी यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन कल की जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी परसों की, उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि ऊपर के लेवल से हमको बार बार सेलिंग दिखाई देगा, जब तक बाज़ार आपको ऊपर की साइड देखिए इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता 33,860 के लेवल पे, 33,860, ठीक है। इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं कर देता, जब तक हम इसी जोन के अंदर काम करते हुए दिखाई देंगे। नीचे हमारे लिए सपोर्ट है 33,340-35 के समथिंग, वहाँ पे हमको अभी भी सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, जब हम एमए की बात करते हैं, देखिए इस जगह एमए
आप 9 MA लगाते हो और 20 MA लगाते हो तो वो MA जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए मैं आपको एक जगह लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले जो MA था, ये 20 वाला जो MA था वो इस तरीके से देखिए ऊपर से इस तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। और उसके देखिए आपका जो 9 MA था वो 9 MA देखिए इसको इस तरीके से ब्रेक कर गया था। मैं इसको कलर दूसरा ले लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे, ठीक है। 9 MA हम ये वाला लेते तो 9 MA देखिए यहाँ से इस तरीके से क्रॉस हुआ था, ये 9 MA। अब आपको ये समझना है कि ये क्रॉस ओवर हमको यहाँ पे दिखाई दिया था। जब आप चार्ट पे जाके देखो ना, देखिए साथ साथ में चार्ट देखते जाइए, ठीक है। 1 डे के चार्ट पे जब आप 20 MA 9 MA लगाओगे तो वहाँ पे एक क्रॉस ओवर आपको दिखाई देगा जो कि ऑलमोस्ट 14 या 13 तारीख के आसपास, ठीक है। क्रॉस ओवर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब जब भी देखिए इस तरीके का पैटर्न बनता है तो ऊपर कौन सा है 20 MA, नीचे कौन सा है 9 MA, ठीक है। अब इस तरीके के पैटर्न को देखिए जब हम इस जगह मूविंग एवरेज हम लगाते हैं तो ऊपर वाला जो प्राइस है ये हमको सप्लाई दे रहा है, ये सप्लाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरीके के पैटर्न में जो कि इस जगह देखिए लास्ट की जो क्लोजिंग हमको देखने वाली वो क्लोजिंग किस प्राइस के आसपास दिखाई दी है। इस जगह अगर मैं एक इस जगह देखिए इस तरीके से लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। और ये क्लोजिंग हमको देखने को मिली है जो कि प्राइस है आपका 23,600 का, 23,600 इसके ऊपर मिली है। अब उसके बाद जब आप कैंडल देखो ना तो ये कैंडल देखिए इसी के आसपास काम करते हुए दिखाई देती है। लास्ट में देखिए बहुत ही छोटे रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया। यानी यहाँ पे क्या समझ में आया कि ऊपर से सप्लाई दिखाई दे रही है लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ पे इसी तरीके से देखिए यहाँ पे टाइम डिके, हम इसको कहते हैं टाइम डिके। जब एक्सपायरी है, एक्सपायरी में किसी लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है और उसके ऊपर काम कर रहा है। आप समझ के चलिए एक्सपायरी को हमने लिया और एक्सपायरी के एक लेवल है, जैसे कि एक हमारे लिए एक पेन लेवल था जो कि 23,600 का था, उसके ऊपर ही बाजार काम कर रहा है, उसके ऊपर ही समय बिता रहा है। अब इसमें होगा क्या कि जो ऑप्शन बायर है या जो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर को क्या होगा कि ऑप्शन बायर का प्रीमियम अगर उसने देखिए 100 रुपये पे प्रीमियम लिया है, ठीक है, बाइंग किया है, तो वो आपका समय बिता रहा है तो वो नीचे जाता जाएगा, नीचे जाएगा। और ऑप्शन जो सेलर है जिसने इस प्रीमियम को देखिए इस जगह सेल किया है, तो जैसे ही वो नीचे जाएगा तो उसका क्या होगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से जब हमको एक लेवल जो दिखाई देता है जो कि 23,600 का प्राइस था, उसके ऊपर ही देखिए कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही थी, उसको ब्रेक नहीं कर रहा था बाजार। अब हमको कल क्या देखना चाहिए कि अगर बाजार देखिए इस तरीके के पैटर्न में आपका 23,600 अगर निकालता है तो फिर उसमें थोड़ा हमको पेन देखने को मिलेगा। यानी जो आज के दिन होल्ड कर पा रहे थे लोग वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर बाजार देखिए 23,300 या 23,400 ये हमारे लिए फिर सपोर्ट का काम करेगा बाजार, ठीक है। लेकिन उससे पहले 23,600 ये प्राइस हमारे लिए सपोर्ट है। या तो देखिए बाजार इसके नीचे ओपन हो जाए, जो 23,600 इसके नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है, नीचे ओपन हो जाता है। नीचे ओपन होने के बाद कुछ कैंडल बनती है, वहाँ पे कंसर्ट करता है, समय बिताता है, और समय बिताने के बाद फिर जो समय बिताया है, जो कैंडल बनी है, उस कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है। मैंने क्या बोला, उस कैंडल के लो को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाजार ने समय तो बिताया इस जगह, लेकिन उस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे देखिए जितने भी एसएल लगे होंगे तो बाजार थोड़ा आपको पैनिक करेगा, ठीक है, जिसमें आपको 23,400 23,300 के तक देखिए फिर हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर किसी कंडीशन के वजह से गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर गैप अप की कंडीशन में जो हमको यहाँ पे रेंज दिखाई दे रही है, जो कि देखिए ऊपर की साइड आपको रेंज जो दिखाई दे रही है वो 23,800 23,400 23,800 और 23,840 ये हमारे लिए रेंज है। अब इस रेंज को जब तक बाजार ब्रेक नहीं कर रहा, अब देखिए बाजार ब्रेक कब करेगा ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। कुछ बड़ी खबर आ सकती है, अब वो खबर क्या है वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो हमको क्या पता है, हमको पता है, हमको रेंज पता है कि बाजार इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। अब आप आज की देखिए, आज एक बड़ी कैंडल बनी, एक बड़ी रेड कैंडल बनी। अब यहाँ पे देखिए बड़ी एक रेड कैंडल में आपको इस जगह देखिए आज के दिन एक बड़ी रेड कैंडल बनी है, ये एक बड़ी रेड कैंडल आपके लिए बनी है, ठीक है, ये एक बड़ी कैंडल बन गई। अब इस बड़ी कैंडल में आपको ये देखना है
कि इस कैंडल के अगर अंदर ही अंदर काम कर रहा है मार्केट कल के दिन, ठीक है, तो ये साइडवेज रहेगा। लेकिन अगर इस बड़ी कैंडल के आपका ऊपर की साइड अगर इस तरीके से ओपन हो जाता है, लेकिन कैंडल के अंदर है, ठीक है, जो बड़ा कैंडल बना है ना आज के दिन रेड कैंडल, उसके हाई के अंदर ही है, तो चांस है कि वहाँ से फिर से आपको एक सप्लाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज सप्लाई का पैटर्न बना था, ठीक है। और अगर नीचे की साइड ओपन हो जाता है इसी कैंडल के अंदर, मैंने बोला इसी कैंडल के अंदर नीचे ओपन हो जाता है, तो वहाँ से एक बाइंग देखने को मिलेगा, लेकिन उस बाइंग में आपको फिर से एक सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी आपको ज़्यादातर जो मूवमेंट है ना वो सप्लाई के आसपास देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमको 2 बार इस जगह देखिए कैंडल कौन सा मिला है, 2 बार हमको कैंडल यहाँ पे मिल चुका है आपका शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। तो 2 बार हमको शूटिंग स्टार कैंडल मिल चुका है। अब इस तरीके के 2 बार देखिए शूटिंग स्टार कैंडल में होता है क्या है कि बार बार देखिए बाजार ऊपर की साइड जाता है, लेकिन एक बार सप्लाई आ जाता है। और रेंज हमारे लिए क्या है जगह 23,860 और नीचे आपका 23,300 के 340 के समथिंग, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काफ़ी कुछ आप मिस कर देते हो। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्री में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।